बच्चों, आज हमारा यूनिट 5 11th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है। इसको हम शुरू करा रहे हैं। टॉपिक है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मीनिंग क्या है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को किस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, आपने बॉन्डिंग में पढ़े थे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू सेम एटम्स। एच के बीच में है तो ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि इसमें पोल्स नहीं है। और एन और एन के बीच में है तो ये भी नॉन पोलर है। लेकिन अगर दो अलग अलग एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेंगे तो शेयर्ड पेयर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इट मीन्स पोलैरिटी इज डेवलप्ड, यानी क्लोरीन के ऊपर हल्का सा नेगेटिव और इस हाइड्रोजन के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी पोल्स बन गए। पोल्स बन गए मतलब पोलर मॉलिक्यूल बन गए। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपको क्लियर होना चाहिए। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इनके सबसे पहले डिस्पर्शन फोर्सेस। सबसे वीक फोर्स कौन से हैं? डिस्पर्शन फोर्सेस। डिस्पर्शन फोर्सेस सबसे वीक क्यों है? क्योंकि ये दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में है, यानी पहला मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है, दूसरा भी नॉन पोलर है। तो दोनों ही नॉन पोलर है तो इनके ऊपर चार्जेस तो है ही नहीं। चार्जेस होंगे तभी तो अट्रैक्शन होगा, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर चार्जेस नहीं है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक है। तो डिस्पर्शन फोर्सेज आर फॉर्म बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल बिटवीन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लाइक दिस। Dipole forces are second type of polar forces. Polar molecules have poles, positive pole and negative pole. So positive pole of one molecule attracts negative pole of other. That is, यहाँ पर देखें आप, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। तो HCl का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होगा, ये तीसरे से अट्रैक्ट होगा, ये चौथे से अट्रैक्ट होगा। तो दीज मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टुगेदर, सो स्लाइटली स्ट्रॉन्गर फोर्स क्या होगा? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। यानी इसमें भी डाइपोल है, इसमें भी डाइपोल है, तो इसका नाम हुआ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। थर्ड टाइप है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इसका मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल आपका कैसा है? नॉन पोलर, लेकिन दूसरा कैसा है? पोलर। अब पोलर के कांटेक्ट में आने से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी इंड्यूस होगा। दैट इज, चार्जेस आर इंड्यूस्ड ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ HCl. So electron flow towards hydrogen and this molecule also attain partial polarity. So dipole, induced dipole, इसमें तो डाइपोल थे, इसमें इंड्यूस हो गए, उसके असर आने से हो गए। ये फोर्स कैसा होगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। सो दीज फोर्सेस आर बिटवीन ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड पोलर मॉलिक्यूल। In the same way, when ion and non-polar molecule come together, so forces of attraction between ion and non-polar molecule are called ion-induced dipole forces. यानी इसमें नॉन पोलर में पहले चार्जेस नहीं थे, इसके कांटेक्ट में आने से इसके अंदर इंड्यूस हो गए। तो ये कैसा फोर्स है? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब अगर पोलर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पोलर हो, बहुत ज्यादा पोलर कब होता है? तीन एटम्स के आने से, आइदर फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन के साथ इनका बॉन्ड है तो पोलैरिटी सबसे ज्यादा है, तब इन मॉलिक्यूल्स में जो हाई पोलैरिटी के बीच में बॉन्ड बनेगा वही बॉन्ड कैसा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। डाइपोल डाइपोल फोर्स का ये सबसे एडवांस स्ट्रॉन्ग फॉर्म है एक तरह से। बाकी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में भी हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इसमें होंगे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अगर ये बॉन्ड बनेगा तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गए। तो ये आपका हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। डिस्पर्शन फोर्सेस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल। Ion induced dipole forces between ion and non-polar molecule. Hydrogen bond between hydrogen bonded molecule like fluorine, oxygen and nitrogen.